नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। क्राउन प्रिंस कहता है कि ये सिक्का एक इंपीरियल सीक्रेट ट्रेजर है जो कि इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के हेड ने बनाया है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना और उसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये पूरी शौक की आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चक्कर में ये क्राउन प्रिंस मेरे को एक इंपीरियल सीक्रेट ट्रेजर दे रहा है। आखिर ये चाहता क्या है, इसका मकसद क्या है इसके पीछे। और पहले तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई कि मैं क्राउन प्रिंस से मिल ली, उन्होंने मेरे को ट्रेजर भी दे दिया। ओह माय गॉड, आखिर ये चल क्या रहा है। ये तो मानो जैसा हो कि मैं यहाँ पे शिकार करने निकली और मेरे को एक और शिकार ही निकल चुका हो, जिसके कि सामने ही शिकार हो। और इस शिकार कोई और नहीं बल्कि ये बेचारा ड्यूक होता है, जो कि एक नंबर का ठरकी है। वेल, यहाँ पे ये सोचती है कि ये तो कमाल की बात है और चलो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करूंगी फ्यूचर के अंदर। और आपका धन्यवाद। उसके बाद में दिखाया था ये आराम से आ जाती है किसी और की जगह पर और ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो और बहुत ज्यादा समय हो चुका है, वैसे तुम्हें रास्ते में मजा तो आया ना। इस पर ये कहता है हाँ, तुम्हारा थैंक यू, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे घर चल सकता हूँ और मेरे को अपने घर पर लाने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस पर ये कहती है मैं आई तो थी डचेस से मिली, लेकिन वो है ही नहीं। ओह चलो ठीक है, यहाँ पे अब चलो चलते हैं। ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। इस पर ये कहती नहीं, पहले ये बहुत हो चुका है, तुमने मेरे को एक यहाँ पे डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया है पहले ही, तो वो डिनर कर लूंगी मैं, बस मैं तुम्हारे साथ में मेरे घर पे नहीं जाने वाली। इस पर ये कहता है अच्छा ठीक है फिर। ये कहते हैं कि दरअसल मैं तुमसे यहाँ पे कुछ बात करना चाहती थी बिजनेस के बारे में, लेकिन तुम्हारी मदर है ना वो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं उनसे क्या ही बातें करूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक यहाँ पे बिजनेस खड़ा करूँ, नया नया बिजनेस। और यहाँ पे कमाल करा गया क्योंकि ये तुम्हारे मदर एंड फादर हैं, वो इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये कहता है क्या बिज़नेस? और इसका मतलब ये है कि मैं भी तुम्हारा पार्टनर बनने वाला हूँ बिज़नेस के अंदर। ओह माय गॉड! क्या कमाल की बात होने वाली है। इस पर ये कहती नहीं तू नहीं। ये कहता है क्या मैं काला का लूटा हूँ इसलिए तुम मेरे को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, हम लोग ब्लड रिलेटेड हैं। इस पर ये कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहता है ओह कम ऑन, मान भी जाओ और मान भी जाओ बेबी। इस पर ये कहती क्या बेबी बेबी कर रहा है, भग जा यहाँ से। और वो कहता है कि मैं काला का लूटा इतना ज़्यादा प्यारा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो कहती है ठीक है, तू बन जाएगा मेरा बिज़नेस पार्टनर, लेकिन थोड़ा बहुत ही शेयर मिलेगा। अभी दिखाया था कुछ समय बाद ये आराम से आ जाता है किसी होटल में। तो ये कहता है कि यंग मास्टर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बधाई हो यहाँ पे आने के लिए। ये कहता है ठीक है, क्या वो गेस्ट आ चुका है ऑलरेडी? इस पर वो कहता है हाँ, वो आ चुका है और वो वेट कर रहे हैं उधर ही। इस पर ये अपनी कन्फ्यूज़ किया करे ऐसा कौन-सा गेस्ट है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर आया है उससे मिलने के लिए। और ये तभी सामने देखती है यहाँ पर कि वही इंसान होता है जो कि है एनएच मालिक। और ये मालिक क्या कर रहा होता है, ये आराम से बैठा होता है और ये सोचते हैं कि आखिर इस काले कलूटो को इतनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई जिसके के लिए इतना ज्यादा बड़ा इंसान यहाँ पर बैठ के इसका इंतजार कर रहा है। ये कहता है ओ हेलो, क्या तुम ठीक हो? और तुमने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया ना, चलो मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ। इस पर ये कहता है ओ हेलो, आपसे मिलकर वापस से खुशी हुई। क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? हम लोग सच में पहले मिल चुके हैं ना? इस पर ये पूरी कन्फ्यूज किया कर ये इंसान यहाँ पे इससे कैसे मिल रहा है और मैं पूरी कन्फ्यूज किया कर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कहता है कि दरअसल क्या तुम यहाँ पे ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को? ये कहता है हाँ हाँ, हम लोग पहले गैलरी के अंदर मिल चुके हैं और मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ठीक से आपको ग्रीट नहीं किया था पिछली बार। और ऐसा उसको यहाँ पे किस करके ग्रीट कर लेता है। इस पर ये दोनों पूरे शो की ओ माय गॉड, आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आखिरकार ये, आप कैसे किसी लड़की के हाथ पर किस कर सकते हैं। इस पर ये कंफ्यूज थी क्या यही तो ऐसे तो हम लोग यहाँ पे ग्रीट वगैरह करते हैं एक दूसरे को, नॉवेल्स वगैरह। इस पर ये कंफ्यूज किया करिए क्या बात हुई। ऐसा लगता है कि बाहर की कंट्री में जाकर बिगड़ चुका है, इसको संस्कार की कमी है। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि निकल जाओ यहाँ से घटिया इंसान। और अपना हाथ यहाँ पे झटका रही होती है। ये कहता है दरअसल ऐसा कोई ग्रेट नहीं करता हमारे एम्पायर के अंदर, ये ऑलरेडी बदल चुका है जब से हमारी न्यू एम्पर आना है। उन्होंने बिल्कुल ये सब यहाँ पे टचिंग वचिंग यहाँ पे मना कर डाली है, जिससे कि यहाँ पे जो लड़की की इज्जत होती है वो खराब होती है बस। और ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है फिर हम लोग आराम से खाना खाते हैं, चलो अब गपशप करते हैं यहाँ पर। और ये आराम से बैठ जाते हैं। ये कहता है वैसे योर एक्सीलेंसी, आपको यहाँ पे इतने दूर आने की क्या जरूरत थी, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। इस पर ये कहता है दरअसल मैं कुछ चीज ढूंढ रहा था और सच में मुझे वो योसन में मिल चुके हैं एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी। और मैं देख सकता हूँ ये कमाल की पेंटिंग जो कि मेरे को मिली थी वो अब किसी और ने रख ली है। यानी ये पेंटिंग अपनी यहाँ पे प्यारी सी जैसे ने रख ली है। और जैसे कहती है क्या सच में उस पेंटिंग के बारे में, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान भी उसी पेंटिंग के पीछे पड़ा था जिसके के पीछे मैं पड़ी थी। और वो वही यहाँ पे दो पेड़ वाली पेंटिंग थी। इसका मतलब ये है कि ये कोई यहाँ पे मेरा साथी नहीं है बल्कि ये मेरा राइवल है, राइवल दुश्मन कहीं का। अब मैं इसको दिखाती हूँ। वो जजेस कहते हैं कि दरअसल जो काउंट है यहाँ के वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट वगैरह को, जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं या फिर बड़े आर्टिस्ट, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर दे देते, नहीं ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ऐसी पेंटिंग तो बस गिफ्ट के तौर पर आती रहती है हमारे यहाँ पे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इतनी पेंटिंग होना हमारे यहाँ पर। इस पर ये पूरा शौक की ओह माय गॉड ये क्या बात कर दी। और ये कहते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है पेंटिंग का यहाँ पर रोप झाड़ना। और ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और पूरा एकदम शौक हो जाता है इस जगह पर। और ये कहता है वैसे यहाँ पे एक कमाल की बात होगी, वैसे हम लोग यहाँ पे पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, तो क्या आप मेरे को कुछ यहाँ पे दे सकती हैं। वैसे आप मेरी पेंटिंग ले चुके हैं जो कि मेरी होने वाली थी,
थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्या आप उसके बदले मेरी हेल्प कर सकती हैं? इस पर ये कन्फ्यूज़ क्या करिए किस बारे में हेल्प माँगना चाहता है और क्या सच में इसके कुछ इरादे थे ऑलरेडी मतलब मेरे से मिलने से पहले या फिर इसने अभी-अभी बना है और अपना काला कलूटा कहता है वैसे आप किस बारे में हेल्प माँगना चाहते हैं? और आपने क्या उसके बारे में सुना एग्ज़िबिशन के बारे में जो कि यहाँ पे जल्दी होने वाला है, आप लोगों को वैसे ही आर्ट पसंद है। इस पर ये कहते हैं ओह माय गॉड हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और हम पक्का है उसके अंदर भाग लेने वाले हैं आर्टिस्ट या फिर जो इवेंट वगैरह होता है उसके अंदर। और ये कहता है चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ और अभी कुछ समय बाद आराम से खाना-वाना ठूँस लेते हैं और ये कहता है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाय-बाय और बड़ी खुशी से जा रहा होता है। ये कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे मज़ा आया? और क्या तुम्हें सच में ऐसा इंसान पसंद आया? जिस पर वो कहती है ठीक है और अब हम चलते हैं और ये आराम से चली जाती है। ये कहती है बड़ा मज़ा आ गया मेरे को आज तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सोने वाला दिन था। आज तो मैं पूरे दिन यहाँ पे मज़े में रही। तभी एक हाथ आता है जो कि यहाँ पे किसी और इंसान का नहीं होता बल्कि ड्यूक का होता है। वो कहता है कि लेडी तुम कहाँ जा रही हो? अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते हो। इस बार मैं तुम्हें अपनी यहाँ पे दिल की बात कह कर रहूँगा जो कि तुम बार-बार मना करती रहती हो। इस बार ये पूरी शो की आखिर ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? और उसके कुछ गंदे इरादे तो नहीं है, छोड़ो मुझे। ये कहता है आओ मेरे साथ में, आज हम बात करेंगे रात में। वो पूरी डर जाती है और डिego उसको ले जाता है कहीं कोने में, उसको यहाँ पे दीवार पे मारता है। उसके बाद में कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे यहाँ पे बहुत टाइम से कहना चाहता था लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पाया। मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ बल्कि कुछ और रीज़न है जिस वजह से मैं उसके पीछे-पीछे जा रहा हूँ। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। बात ये है कि मैं उस बच्चे को यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो नॉवल का मेन कैरेक्टर है ना कि यहाँ पे हमारी नॉवल का जिसको कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी जो डचेस है ना वही यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और वो कहता है दरअसल वो यहाँ पे होने वाला प्रिंस बनने वाला है, क्राउन प्रिंस जिसको कि मैं यहाँ पे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा हूँ 15 सालों से। यानी ये जब बच्चा था तब से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है गांजा फूक लिया राइटर ने। और ये कहती क्या ऐसा कैसा हो सकता है? और तुम यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे राज की बात है कैसे खुलेआम कह सकते हो? इस पर ये कहता है हम लोग यहाँ पे खूब से बैठे हुए हैं अभी और बात किया इस बारे में और अगर मैं चाहूँ तो ना तो मैं तुम्हें अपने यहाँ पे कब्जे में ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि वो क्राउन प्रिंस के पीछे पड़ा होगा, कंफर्म बात है। उसने तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ बताया होगा और जैसे ही तुमने देख ही लिया होगा क्राउन प्रिंस ने यहाँ पे कैसा-कैसा इसको यहाँ पे गिफ्ट वगैरह देकर यहाँ पे इसको अपनी टीम में लाने की कोशिश की थी और ये बताता है दरअसल अगर वो आ चुका होगा मतलब यहाँ पर ये क्राउन प्रिंस जब मिलेगा उससे तो तबाही-तबाही हो जाएगी क्योंकि पूरी सिटी है, पूरा यहाँ पे जो इंपीरियल पैलेस है वो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले जो पहले प्रिंस को सपोर्ट करेंगे, दूसरे जो दूसरे प्रिंस को सपोर्ट करेंगे और आपस में यहाँ पे गप्पम-गप्पी कर डालेंगे यानी कि लड़ाई-वड़ाई हो जाएगी। उसके बाद में बस गन्ने का जूस बहेगा पूरे एम्पायर में और बस एक क्राउन के लिए, एक ताज के लिए ये पूरा यहाँ पे महल ही बर्बाद कर डालेंगे और इतनी ज़्यादा खतरनाक तबाही आ सकती है। इस बार ये पूरी शौक की ओह माय गॉड! ये कैसा हो सकता है? वैसे कह रही छोटा-सा बच्चा है, इसको एक थप्पड़ मार के यहाँ पे हटा सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। ये कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है और ये कह रहा है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक से बताता हूँ दरअसल मैं चाहता हूँ कि उस तबाही के अंदर उस बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूँ यानी उस बच्चे की साइड में है ये, छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसको कि अकल भी नहीं है एम्पायर कैसे संभालते हैं। मतलब यहाँ पे राइटर कुछ भी लिख देता है क्या? वो छोटा-सा बच्चा है जिसको यहाँ पे पता ही नहीं कि आखिर घर कैसे संभालते हैं, वो एम्पायर संभालेगा, क्या ही बकवास लॉजिक है। और यहाँ पे ये कहा था कि मैंने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे, मैंने तुमसे मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन तुम मेरे को इग्नोर मार के चली गई। मैंने तुम्हें यहाँ पे वो उस टाइम पे बात करने की कोशिश की थी लेकिन डाइवोर्स के चक्कर में ये सारा का सारा तबाह हो गया और मुझे कभी समय नहीं मिला तुम्हें समझाने का। लेकिन मैं अभी यहाँ पे समय मिल चुका है, जब तुम गई थी तब मेरे को समझ में आया कि तुम कितना ज़्यादा बड़ा गहरा गड्ढा छोड़ के गई हो पीछे, जिसको कि मैं कभी नहीं भर सकता हूँ। और सच में उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और हाँ, यहाँ पे मैंने तुम्हें देखा, उस टाइम पे मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि तुम कुछ और बन चुकी हो, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की है और तुमने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर, यानी कि ये उसके प्यार में गिर चुका है, इस प्रकार से कहना चाहता है। और ये कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लग रही थी उस टाइम पे मेरे को और तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे कि मेरे को कभी नहीं लगी। और ये पूरी शो किया कि ये क्या बकवास ब बातें कर रहा है गाँजा फूँक के। ये कहना चाहता है कि ये मेरे प्यार में वापस से गिर चुका है, यानी मेरे प्यार में, ना कि रियल वाली जो थी उसके प्यार में। रियल डचेस तो मारी जा चुकी है और अब इसको यहाँ पे ये वाली लड़की पसंद आ चुकी है जो कि डचेस की बॉडी में आई है। ओह माय गॉड! गांजा फूँक इंटू 100। और ये कहता है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बकवास चल रही है। ये इसका दिमाग तो यहाँ पे ब्रह्मांड की सैर ही कर रहा होता है। और ये कहता है कि हनी उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे महसूस हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपना साइड में रखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी हालत में ये करके रहूँगा और चाहे तुम ऐसे मानो या फिर फोर्स से, क्योंकि क्योंकि मैं ड्यूक और तुम हो एक छोटी-सी काउंट की बेटी, तो तुम्हें यहाँ पे मैं अपने फोर्स से भी अपने अंडर कर सकता हूँ। इसलिए बस मान जाओ बच्ची, नहीं तो फिर मेरे को अपने फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या है देखिए सच में अगर ये फोर्स का यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी और मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो रियल डचेस थी, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड थी। अगर यहाँ पे मैं रियल डचेस होती, तो उसकी बातों में फिसल ही जाती। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है, ये कैसे उसको यहाँ पे छोड़कर किसी और के साथ में मज़े कर रहा है। ये मेरे को अकेला छोड़ देता था यहाँ पे घटिया इंसान कहीं का। इसलिए यहाँ पे मैं बस यहाँ पे मिटती गई और इतना ज़्यादा मिट गई कि एक
दिन यहाँ पे मेरी मौत हो गई और ये बड़ा ही गंदा इंसान है। बस उस लड़की के साथ में उसको मौज-मस्ती करनी है। मेरे को उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं आना है। भाड़ में आए घटिया इंसान, एक नंबर का ठरकी और बड़ी गुस्से में होती है। उसके बाद में चली जाती है। ये कहते ही सच में बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। काश मेरे को कोई बचा ले। तब ये खाद आता है और ये कहता है, वेल मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता हूँ अपना चेहरा कवर करने के लिए, लेकिन अपने हाथ से काम चला सकता हूँ। इसलिए वो हाथ ऊपर कर देता है, जिससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे कर ये कहती है, क्या सच में तुम ये कर सकते हो? ये कहता है, हाँ, हाँ, वैसे तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने किसी और लेडी के लिए ये नहीं किया है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो। मुझे तुम्हें देख के यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे तुम भी मेरी जैसी स्थिति में हो, तुम भी मेरी मेरे यहाँ पे टाइप की हो, इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सेम-सेम लग रहा है मेरे को। अभी दिखा है योर सीन मैन तन में रात का सीन, यहाँ पर ये पूरी कन्फ्यूज़ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? उसका मतलब क्या था कि मैं उसकी जैसी दिखती हूँ, उसकी जैसी सेम-सेम हूँ। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसका मतलब ये है कि वो भी डाइवोर्स कर चुका है? ओह माय गॉड! क्या हो सकता है इसके बारे में? क्या सच में उसने डाइवोर्स दे दिया है अपनी बीवी को क्योंकि उसकी बीवी उसको भाव नहीं देती थी? ऐसा लगता है उसका भी खड़ा नहीं होता है। ओह माय गॉड! तभी तो देखूँ मैं उसके चेहरे को, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है जैसे कोई उदास हिरण अपने दिल तोड़कर यहाँ पे एक झरने के पास है, बस पानी पी रहा है। बड़ा ही यहाँ पे दिल तोड़ इंसान निकला ये तो। वैसे राइटर को ध्यान देना चाहिए जेंडर के ऊपर, क्योंकि ये हिरनी है ना कि हिरण। और यहाँ पे कंटिन्यू कर देगी, उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा सैड है। उसने भले ही कोट वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर वो अपनी एक हॉट बॉडी छुपा रहा है। इसलिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो उस हॉट बॉडी के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उसको यहाँ पे मेरे साथ में यहाँ पे टाइम पास करना है। वो पक्का यहाँ पे मेरे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होगा। बड़ा ही ठरकी इंसान है और एक नंबर की डेविल बन जाती है। तभी एक एंजल आके कहती है, क्या सच में? लेकिन फिर भी तो सोचो दोबारा से, वो अच्छा इंसान है, सुंदर इंसान है, वो आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, तुम भी आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहना कि अगर तुम उसे बीएफ बना लेती हो या फिर अपना हस्बैंड। तभी यहाँ पे अपना ड्यूक आता है, वो कहता है बकवास करना बंद करो, ये बस एक ट्रायल है और तुम कभी भी उसके साथ में नहीं जा सकती हो। मैं यहाँ पे इस ट्रायल को खत्म करके तुम्हें अपना बना लूंगा वापस से, तुम मेरी हो अभी भी। और यहाँ पे वो डेविल वाली आती है, उसके यहाँ पे कान पकड़ लेते हैं। वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पे रिवर्स क्या फैलेंगे कि लवर के चक्कर में ड्यूक को छोड़ के भाग गई है और बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे इन दोनों ड्यूकल फैमिलीज के बीच में। यानी एक ड्यूक के चक्कर में दूसरे ड्यूक को छोड़कर आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे खुलेआम लड़ाई की है, यहाँ पे ये बात कर रही है और ये अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये क्या बकवास बातें कर रहा हूँ, मैंने गांजा नहीं फूका है। मेरे को शांत रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जरा देखो इस सिचुएशन को, अभी मेरे को एक बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। इतना बड़ा बिजनेस कोई मेरे नीचे आए तो मेरे को पता भी नहीं चले। मैं यहाँ पे सोते सोते भी पैसा कमाऊं, मैं यहाँ पे खर्राटे मारते मारते पैसा कमाऊं और विक्ट्री मेरे हाथों में है बिना मेहनत करे, और इतना ज्यादा पैसा कमा लूं कि यहाँ पे पैसे का पहाड़ खड़ा कर डालूं मैं। और अगर मैं ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ी तो वो घटिया लोग, जो कि कोई और नहीं है बल्कि ड्यूक और यहाँ पे महाराज है, जो कि यहाँ पे पागल हो चुके हैं क्योंकि ड्यूक ने उसको पगला दिया है। और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे घटिया ड्यूक वो मेरे को नीचे खींच लेगा और वो कह रहे होते जैसे हम सारा का सारा पैसा लूट लेंगे तुम्हारा। ये कहती नहीं, मेरा पैसा सारा का सारा लूट लिया गया है। और बेचारा यहाँ पे बवंडर में उड़ जाता है इसका सारा सारा सपना। ये कहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि चले तो सोना गिरे और यहाँ पे बारिश कर डालूं मैं सोने की, इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगी मैं। और पैसा कैसे कमाएगी? तो उसके पास एक आइडिया है पैसा कमाने का, वो है कि इसके पास पेंटिंग्स वगैरह भी है और कॉफी का ज्ञान भी है। इसलिए सभी को पहले कॉफी पिलाएगी, क्योंकि इसने जब उन दोनों को कॉफी पिलाई थी तो बिल्कुल उस ड्रग के नशे में वो लोग आ चुके थे और बोलते कि मेरे को ड्रग दो और मैं इस ड्रग को नहीं छोड़ सकता हूँ प्लीज। और ये कहते कि सच में इस प्रकार की ड्रग वाली कॉफी कमाल की रहेगी। मेरे को रियल फ्लेवर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके अंदर गांजा डाल दिया है और अब वो आराम से गांजे के लत में आ चुके हैं। अब वो गांजे की लत से छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा ऊंचा जाएगा, ऊंचा और इतना बड़ा ऊंचा जाएगा कि मैं क्या ही बताऊं। और ये कहते हैं कि अब मेरे को प्रमोशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने बिजनेस बना लिया तो कोई आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एड वगैरह चलानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मेरे को प्रमोशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई टिकटॉक वगैरह तो है नहीं, यूट्यूब वगैरह तो है नहीं, तो मैं प्रमोशन कैसे करूंगा? और वैसे मैं सोच रहा हूँ काश मेरे को कोई स्पॉन्सर मिल जाए, लेकिन सपने में भी नहीं मिल सकता है शायद मेरे को। ये कह देगी सच में यहाँ पे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया, क्यों ना मैं एक पार्टी रखूँ, एक कमाल की पार्टी। ये पार्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी चिट चैट करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए। मैं उनको यहाँ पे अपनी कॉफी पिलाऊंगी और बिल्कुल यहाँ पे नशे में आ जाएंगे सारे, क्योंकि वो एक ड्रग है। ये कहते ही चलो फिर ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान रहेगा। और अब मैंने प्लान बना लिया पूरी तरीके से। मैं एक बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे बिजनेस बनाऊंगी जिसके अंदर मैं पार्टी डालूंगी सबसे पहले। तो पार्टी के पीछे लोग आएंगे, पार्टी में जैसे ही आएंगे मैं उनको कॉफी दूंगी, कॉफी के नशे में आ जाएंगे, नशे में आकर वो पेंटिंग खरीद लेंगे बड़ी बड़ी, यानी कि नशा कराओ और इसके बाद में पेंटिंग यहाँ पे उनसे खरीदवाओ और ये बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। ये सब हो रहा है बस यहाँ पे ड्रग वाली कॉफी के चक्कर में, इसलिए गांजा जिंदाबाद। उसके बाद में बाहर जाती है, बाहर जाते हुए सोचती है कि रुको जरा, सबसे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, वो है ये। और वो आ जाती है उसकी मदर के रूम में जहाँ पर कि आराम से चाय पी रहे होते हैं। वेल इन्होंने कॉफी नहीं पी है, अजीब बात है। ये कहते कि चलो तुम
आ चुकी हो बेटी, आओ आराम से चाय वाय पियो। ये कहे दरअसल फादर एंड मदर मुझे आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। मदर एंड फादर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को टाइटल दे दे यहाँ की काउंट का। ये पूरे शो की क्या आखिरी क्या बकवास है। ये कह दे कि मैं चाहती हूँ मेरे पास यहाँ पे लाखों करोड़ों यहाँ पे अरबों सोने के सिक्के हो, मैं यहाँ पे पैसा चाहती हूँ, पैसा ही पैसा। इतना सारा पैसा कैसे मिल सकता है जब एक फैमिली की हेड मिल जाए, यानी कि यहाँ पे एक फैमिली की हेड बनना चाहती है, उस फैमिली का पैसा लगाएगी यानी खजाना खाली कर डालेगी और बेचारे गरीबों को भूखा मार के अपना बिजनेस चलाएगी। ये लोग बोलते क्या क्या सच में, और तुम ये चाहती हो? ओह माय गॉड, क्या ही अजीब बात है। और ये कहते कि मैं कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं रखना चाहती, जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल पार्टी होती है उसके अंदर कुछ आसपास के लोग ही आएंगे जिनको भी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा बड़ा करूंगी जिससे कि यहाँ पे बाहर बाहर के जो एम्पायर के पूरे लोग हैं वो आ जाए। वो क्या है कि यहाँ पे ये अपने आप को काउंट बनवा लेगी इस जगह पर, और जो यहाँ पे सेरेमनी हुई उसी के अंदर ये पार्टी रख डालेगी उसी खुशी में। ये कहते हैं कि मेरे को एक बहाना भी मिल जाएगा और एक कमाल का यहाँ पे प्लान भी हो जाएगा मेरा। तो सारे सारे अंदर आएंगे और उसके बाद में पेंटिंग खरीद कर जाएंगे और मेरे पास पैसा पैसा छोड़ कर जाएंगे। ये कमाल का आइडिया है, आपको कैसा लगा जिस पर वो दोनों मान जाते हैं? ये कहते हैं ओह माय गॉड मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है, ये पापा की परी से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अब इसको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ चुकी है, इसको हम लोग यहाँ पे अभी कभी काउंट बना देते हैं। और ये कहते हैं कि टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बिना औकात के मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ चाहे कोई भी हो। और अब मैं यहाँ पे काउंटेस बनने वाला आई मीन यहाँ पे बनने वाली हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे को बाद में देखना पड़ेगा ये सारी सारी चीजें। उससे पहले मेरे को अपना बिजनेस संभालना है, मेरे को पैसा चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक यहाँ पे छोटा सा कैफे खोल सकूँ इस जगह पर। उसके बाद जब मेरा क्राउनेशन होगा उसी कैफे के अंदर मैं पार्टी डालूंगी, उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कैफे बाहर खड़ी करते जाऊंगी और मेरा बिजनेस और भी ज्यादा बड़ा सा बड़ा हो जाता है। और मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, बहुत ज्यादा बड़ा है मेरा बिजनेस और मेरे को कुछ आई कैचिंग रखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव, तभी कोई आता है कि ओ जरा इसको देखो और यहाँ पे ये तुम हो ना, और यहाँ पे उसको देख के पूरी शौक आकर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर बालिक। ये कह दे दरअसल यहाँ पे ये कमाल की बात है कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ, वैसे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दरअसल मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। ये पूरी शौक की क्या बकवास है। और ये कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। ये कहती है क्या क्या तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है? मुझे आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहता है लेडी मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्यों ना आप मेरे को आपसे बीएफ बुलाएं, अपना बीएफ यानी उसका यहाँ पे बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, उसके बाद शायद ये पति भी बनना चाहेगा। और अगर ये उसका बॉयफ्रेंड या फिर पति बन गया तो सोचे जरा ड्यूक क्या करेगा, ड्यूक इसके छक्के छुड़ा देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसको बेचारे को दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारेगा, नंगा कर करके मारेगा इसको, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। वेल उसका गुस्सा तो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी हिरण है। पर मेरे 5 के हो चुके हैं, इसी गुस्से में बिना पार्टी किए मैं छोटा मोटा क्यों नहीं रखना चाहता हूँ। जो भी एंड में देखा है उसको यहाँ पे सवाल यहाँ पे रखने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे किसी और को तो पता ही नहीं चलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए कमेंट में और फटाफट से अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। जैसे कि इस वीडियो में आपको एंड में यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन डालने के लिए, वैसे भी अगली वीडियो में एंड में उन सभी के आंसर दूंगा। और हाँ कुछ गंदा मत पूछना क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ठरकी ठरकी सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और धन्यवाद, जल्दी से यहाँ पे सो जाइए।